हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं सागरिका के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं सागरिका दो तरह की आती हैं। तो किसान भाइयों, हम जानेंगे कि सागरिका की मात्रा कितनी पड़ती है, लिक्विड वाली जो होती है द्रव्य रूप में उसकी मात्रा कितनी डाली जाती है, और जो है छिड़काव रूप में उसकी मात्रा हम कितनी डालते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी छिड़कने वाली सागरिका होती है वो 10 kg का जो है बकेट आता है, बाल्टी आती है और पैकेट में भी आता है। तो वो 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों होता है। और जो हमारा 500 ml का या 250 ml का, 1 लीटर का, ये तीनों रूप में बॉटल आता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। उसकी क्वांटिटी किसान भाइयों अलग अलग, जैसे कि आप नर्सरी हो मान लीजिए आपने तुरंत अभी धान का रोपाई किया है, 5-10 दिन में डालने जा रहे हैं, तो 2.5 ml करके 1 लीटर में इसकी इतनी क्वांटिटी पड़ती है। और जैसे 15 से 20-25 दिन की हो गई है आपकी जो है कोई भी धान हो, गेहूँ हो, मतलब बड़ी फसल में, उसको आप 5 ml तक डाल सकते हैं। तो 5 ml पर लीटर के हिसाब से, ठीक है किसान भाई। तो इस तरह एक टंकी जो आप बनाएंगे, आप एक टंकी 16 लीटर की होती है, 15 लीटर की, ऐसे कुछ। तो उसमें जो है किसान भाई आप 60 के आसपास जो है इतना क्वांटिटी आपको डालना है किसान भाई। तो इसके बारे में ख़ास खूबियाँ बता दूं किसान भाई, होता क्या है एक्चुअली सागरिका जो है, इसका काम क्या है किसान भाइयों। ऐसे तो अगर आप जानना चाहें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली हुई होती हैं, जैसे पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें मिली होती हैं किसान भाई। ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सारी चीज़ें ये रिलीज़ करता है किसान भाई। इन सब चीज़ों को मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो किसान भाई, इसका काम ये है कि आपके पौधों की जड़ों को जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित कर देता है। जैसे कि आप मान लीजिए पौधों की जड़ें को जब विकसित करेगा तो क्या होगा, इसकी शाखाएं जो हैं, जो कमज़ोर हो जाती हैं, जो निकल नहीं पाती हैं, फूट के रह जाती हैं, झुलस जाती हैं, उनकी वजह से वो सारी शाखाएं जो है मजबूताई ले लेती हैं। और आपकी जो देखते होंगे खेतों में धान हो या गेहूं हो, उसमें बालियां नहीं निकल पाती हैं, वो सिर्फ शाखाएं बन के रह जाती हैं किसान भाई। तो वो क्या होता है कि वो सारी शाखाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि स्वयं में हर वो शाखा में आराम से बालियां निकल पाती है। तो सागरिका का काम ये है किसान भाई, जैसे कि 10 साल के उम्र के बच्चे होते हैं वो एकदम से विकास करते हैं, उसी तरीके से आप जब इसको 20-25 दिन का आपका धान हो जाए, 20-25 दिन का, आप 10 दिनों पर भी डाल सकते हैं। 2 बार में करके डालिए। 10 दिन जब धान या गेहूं कुछ भी लगा हुआ, मतलब गेहूं तो आपका मान लीजिए थोड़ा बड़ा हो जाएगा, धान की रोपाई का मैं विशेषकर बता रहा हूं। 10 दिन का जब हो जाए तो उसके बाद उसमें आप जो है तब डाल दीजिए थोड़ा कम मात्रा में। उसके बाद जो है आप 25 से 30 दिन में आप सागरिका को डाल दीजिए किसान भाई। इससे क्या होगा कि आपका जो है इसी अवस्था में डाली जाती है, किसी भी फसल में हो, जो है 1 महीने के आसपास आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बता दें, लिक्विड फॉर्म जो होती है इसकी सागरिका की, तो इसकी मात्रा मैंने अभी बताया 2.5 से 5 ml तक आप इसे डाल सकते हैं किसान भाई। पौधावस्था में 2.5 ml रखें पर लीटर के हिसाब से, और जब ये 20-25 दिन की हो जाए आपका कोई भी 1 महीने की बारी, तो उसमें आप 5 ml पर लीटर के हिसाब से डाल सकते हो किसान भाइयों। किसान भाइयों, और एक चीज़ बता दूं, इसके देखिए बहुत सारे काम हैं। आप ये मत समझिए सिर्फ आप इसको धान गेहूं, इसको किसी भी फसल में, मान लीजिए गन्ना हो गया, आपका सरसों हो गया, इन सब चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव वाला जो आपका सागरिका है, मतलब खाद के रूप में। अब ये बता दूं, खाद कितने, मतलब किस मात्रा में इसका छिड़काव करें। 10 किलो मान लीजिए यूरिया ले लिया, 10 किलो आपने इसको ले लिया, उसके बाद आप इसको आराम से छिड़क सकते हैं। इसमें DAP भी मिला सकते हैं किसान भाइयों। तो इससे जो है आपके खेत में उर्वरता की मात्रा हमेशा बनी रहेगी किसान। इसका काम बस यही है कि आपको ब्याज देगी अच्छी से अच्छी। और किसान भाइयों, एक चीज़ और बता दूं, इसका सिर्फ यही काम नहीं है। आप इसको, जैसे आप नर्सरी तैयार किए हैं उसको उखाड़ के लगा रहे हैं, तो उसमें भी सागरिका जो लिक्विड वाली है, इसको 1 ml आप पानी में, 1 लीटर पानी में डाल के
उसको जो है 10 मिनट के लिए भिगा दीजिए। उसके बाद सुखाकर उसको आप अपने खेत में रोप दीजिए। उसके बाद आप इसका इसी तरीके से आप जो है बीज को उपचारित कर सकते हैं। 1 ml 0.5 ml से 1 ml के बीच में वो भी पानी में डाल लीजिए। उसके बाद आप उसको उपचारित कर दीजिए, मतलब 10 से 30 मिनट तक आप वो बीज को उसी में डाल के रखिए। उसके बाद जो है आप उसको उसके बाद निकाल लीजिए, छांव में सुखा लीजिए। उसके बाद उस बीज को आप जहां बोना चाहते हैं बो सकते हैं किसान भाई। इससे क्या होगा, आपको एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जो बीज आप बोएंगे उसकी ताकत ही कुछ अलग होगी किसान भाई। ये कुछ आपको मैंने सागरिका के फ़ायदे बताइए। तो इसको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आप मान लीजिए कि सिर्फ इन्हों की हर सब्जी हो गया वर्ग, किसी भी फसल में आप इसको छिड़क सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेकर आते हैं।